शहर की चकाचौंध भरी शाम में मुंबई के दादर इलाके की गलियों में एक साधारण सा बैग लिए हुए आईएएस अधिकारी नेहा वर्मा घूम रही थी। वह अपनी साड़ी को पुराने पुराने लुक में लपेटे, चप्पलों में पैर डाले, बिना किसी सुरक्षा या तामझाम के नेहा इस शहर की सब डिविजनल मजिस्ट्रेट थी। लेकिन आज वह सिर्फ एक आम औरत बनकर निकली थी। उन्हें जानना था कि सिस्टम की जड़ें कितनी गहरी हैं और आम लोग इसमें कैसे फंसते हैं। हवा में चाट पकौड़े की खुशबू फैली हुई थी जब उनकी नजर एक छोटे से चाय के ठेले पर पड़ी। ठेले के मालिक का नाम था राजू काका, एक अधेड़ उम्र का मजदूर जो दिन रात चाय बनाकर अपने बीमार पत्नी और 2 बच्चों का पेट पालता था। उसके हाथों में चाय की केतली थी, चेहरे पर थकान लेकिन मुस्कान में एक गरीब की जज्बा। नेहा ने ठेले के पास जाकर कहा, काका 2 कट चाय देना, अदरक वाली। राजू काका ने हंसते हुए जवाब दिया, जी बहू, बस 2 मिनट। तीखी चाय पसंद है? नेहा ने शरारत से कहा, हाँ, ऐसी की जीव जल जाए। राजू काका ने चाय उबालनी शुरू कर दी, अदरक और चाय पत्ती को मिलाकर जैसे कोई जादू कर रहा हो। नेहा ने चाय का पहला घूंट लिया तो राजू काका की आंखों में संतुष्टि चमकी। लेकिन तभी हवा में एक अलग ही आवाज गूंजी, 2 जीपों की ब्रेक की चीख। 3-4 गुंडे जो लोकल माफिया के आदमी थे उतरे। उनके पीछे एक सिपाही भी था जो शायद उनकी सेटिंग में था। लीडर एक मोटा तगड़ा आदमी नाम गोविंदा भाई राजू काका को घूरते हुए बोला, अरे राजू, तेरा ठेला फिर यहाँ? कितनी बार कहा है, ये जगह हमारी है। चाय का धंधा बंद कर, वरना। राजू काका का चेहरा पीला पड़ गया। वह हाथ जोड़कर बोला, भाई साहब, बस थोड़ा सा कमाई, बीवी बीमार है, बच्चे स्कूल जाते हैं, कहीं और जाऊंगा तो। गोविंदा भाई ने ठहाका लगाया, स्कूल? तेरे बच्चे तो सड़क पर ही खेलेंगे, और ये हफ्ते का पैसा? राजू काका बिलबिला उठा, भाई अभी तो दिन चढ़ा है, शाम तक। लेकिन गोविंदा भाई का पारा चढ़ गया, शाम तक? हमें बेवकूफ बना रहा है। तभी उसके साथी ने आगे बढ़कर चाय की केतली को लात मार दी। गर्म चाय सड़क पर छलक पड़ी, ठेला उलट गया, सैकड़ों गिलास, चाय पत्ती, दूध सब बिखर गया। राजू काका की मेहनत, उसके सपने, बच्चों को इंजीनियर बनाने का, सब गटर में बह गया। वह घुटनों पर बैठकर बिखरी चीजें समेटने लगा, आंसू बह रहे थे। नेहा का खून उबल उठा, एक इंसान के तौर पर, न कि अधिकारी के। वह आगे बढ़ी और सख्त आवाज में बोली, ये क्या कर रहे हो? एक गरीब की कमाई को ऐसे बर्बाद करना, तुम्हें इंसानियत नहीं बची? गोविंदा भाई ने नेहा को ऊपर नीचे देखा। एक साधारण साड़ी वाली औरत, बैग में कुछ सामान। वह हंस पड़ा, अरे बहन जी, कौन हो तुम? ये हमारा इलाका है, चुपचाप चली जाओ, वरना। नेहा ने पीछे नहीं हटी, मैं नागरिक हूं और ये गैर कानूनी है, हफ्ता वसूली तो अपराध है। गोविंदा भाई का चेहरा तमतमाया, भीड़ के सामने उसकी बेइज्जती। अच्छा, कानून सिखाएगी? और अगले ही पल उसने नेहा के कंधे पर जोरदार धक्का दिया। नेहा लड़खड़ा गई, लेकिन संभल गई। भीड़ सन्न रह गई, कोई मदद को नहीं आया। मुंबई की गलियों में खौफ का राज था। गोविंदा भाई ने चिल्लाया, पकड़ो इसे, थाने ले चलो, कहना चोरी का केस है। सिपाही ने नेहा की कलाई पकड़ ली। नेहा ने सोचा, फोन करूं? लेकिन मन ने कहा, नहीं, ये सच्चाई देखनी है, आम औरत के साथ क्या होता है। वह चुपचाप चली गई, जीप में बिठाकर लोकल थाने ले गए। रास्ते भर गुंडे हंसते रहे, ये तो फायर ब्रांड निकली, थाने में सिखाएंगे सबक। थाने पहुंचे तो इंस्पेक्टर राकेश जोशी ने स्वागत किया, गोविंदा भाई का पुराना दोस्त। क्या हुआ? गोविंदा ने कहा, ये हस्तक्षेप कर रही थी, चोरी का शक है। नेहा को लॉकअप में धकेल दिया। अंदर का मंजर, गंदगी, बदबू, 2 और कैदी, एक बुजुर्ग विधवा कमला आंटी जो जमीन के झगड़े में फंसी थी, और एक युवा लड़का विक्रम जो बेरोजगार था और झूठे चोरी के केस में। कमला आंटी ने पूछा, बेटी क्या किया तूने? नेहा ने मुस्कुराकर कहा, गरीब की मदद की, बस। विक्रम रोया, दीदी झूठे केस लगाते हैं, पैसे ना हो तो। नेहा का दिल पिघला, ये था सिस्टम का चेहरा। रात गहराई तो इंस्पेक्टर जोशी आया, पान चबाते हुए, साइन कर लो ये कागज, लिखा है तूने चोरी की कोशिश की। नेहा ने मना किया, झूठ पर साइन नहीं। जोशी हंसा, अच्छा, तो रात भर सोचना, कल सुबह मजिस्ट्रेट के पास जाओगी। लेकिन अंदर ही गोविंदा भाई आया।
इंस्पेक्टर साहब, इसे अच्छे से समझाओ। 2 सिपाहियों ने नेहा को एक अलग कमरे में घसीटा, बाल खींचे, धमकियां दी, पैसे दो या। नेहा चिल्लाए, ये अपराध है। गोविंदा ने हाथ उठाया, लेकिन तभी बाहर से आवाज आई। थाने का हेड कांस्टेबल आया। सर, ऊपर से फोन आया है, कोई जांच हो रही है। नेहा को वापस लॉकअप में डाला। रात भर नींद ना आई, मच्छर काटे, सिसकियां सुनाई दी। नेहा सोचती रही, ये हकीकत है जो बदलनी है। सुबह हुई, इंस्पेक्टर जोशी आया। जमानत हो गई। कोई वकील आया था। निकल जा। बाहर एक युवा एक्टिविस्ट नाम प्रिया खड़ी थी। उसने राजू काका से खबर सुनी थी। मैम, क्या हुआ? लेकिन नेहा रुकी। थाने में एक को ना देखा। कमला आंटी की बेटी दरवाजे पर गिड़गिड़ा रही थी। मां को छोड़ दो साहब। इंस्पेक्टर धमका रहा था। नेहा का गुस्सा फूट पड़ा। वह जोशी की तरफ मुड़ी। इंस्पेक्टर राकेश जोशी। जोशी चौंका। नेहा ने सिपाहियों को नाम लिए। कांस्टेबल सुरेश, कांस्टेबल बालू, सबके चेहरे सफेद। नेहा ने फोन निकाला, स्पीकर पर डायल किया। कलेक्टर ऑफिस। कलेक्टर साहब से बात कराएं। नेहा वर्मा। रिसेप्शनिस्ट घबरा गया। सेकंडों में कलेक्टर की आवाज, नेहा जी, सब ठीक? नेहा ने कहा, नहीं सर, मैं दादर थाने में हूं, रात भर लॉकअप में। इंस्पेक्टर जोशी ने धक्का दिया। गोविंदा भाई ने धमकाया। इंटरनल इन्वेस्टिगेशन टीम भेजे और डीसीपी को भी। फोन कट। थाने में सन्नाटा। जोशी हकलाया। नेहा ने बाल संवारे। मैं नेहा वर्मा, सब डिविजनल मजिस्ट्रेट। जोशी के पैर लड़खड़ाए, घुटनों पर गिरा। मैडम, गलती। तभी बाहर सायरन बजे। काफिला आया। डीसीपी, सीनियर अफसर, सब सैल्यूट। नेहा ने पूरी घटना बताई। राजू काका का ठेला, धक्का, लॉकअप। डीसीपी का चेहरा लाल। ये शर्मनाक है। नेहा गर्जी, तुमने इसलिए मारा क्योंकि मैं अमीर नहीं लगी। अगर मैं अफसर ना होती तो जेल में सलाह देते। जोशी गिड़गिड़ाया। मैडम, बच्चे। नेहा बोली, राजू काका के बच्चे भूखे मरते तब क्या? नेहा ने आदेश दिया, जोशी, गोविंदा भाई और सिपाहियों को सस्पेंड। एफआईआर दर्ज। महिला पर अत्याचार, हफ्ता वसूली। राजू काका का नुकसान इनकी सैलरी से भरा जाए। कमला आंटी और विक्रम को रिहा करो। थाने में खामोशी। प्रिया रिकॉर्ड कर रही थी। बाहर मीडिया, भीड़। नेहा राजू काका के पास गई। काका, माफी, आपका ठेला लौटेगा, लाइसेंस मिलेगा। हफ्ता खत्म। राजू रोया। बेटी, आप फरिश्ता हो। नेहा ने मीडिया से कहा, यह शुरुआत है। कानून सबके लिए। पुलिस रक्षक बने तो सम्मान, भक्षक बने तो सजा। थाने में सीसीटीवी लगवाओ, हफ्ते में चेक। जोशी और गोविंदा को हथकड़ियां लगी। नेहा अपनी गाड़ी में सवार हुई, थकी लेकिन सुकून से भरी। लोग जयकारे कर रहे थे। नेहा ने आंखें बंद की। ये लड़ाई लंबी है, सिस्टम बदलना है। मुंबई की वो शाम एक नई उम्मीद की शाम बनी, न्याय की।